व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि आप मेरा टारगेट कंप्लीट करो और मैं आपको आपका कंटेंट डिलीवर कर दूंगा। आज मेरा एक स्टूडेंट के साथ मतलब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट है, उनके साथ हमारा पॉडकास्ट मत कहना इंटरव्यू, आप लोग के जितने क्वेश्चंस हैं एक सेकेंड ईयर के पर्सपेक्टिव से मैं क्लियर करने वाला हूँ। होपफुली आपको मज़ा आए। पूरा इंटरव्यू होने वाला है, अभी जस्ट स्टार्ट करूँगा मैं उसको लिंक शेयर कर दूंगा और जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके पर्सपेक्टिव से वो सारे क्वेश्चंस का आंसर वो देगा और होपफुली आपके सारे क्वेरीज क्लियर हो जाए इसके बाद, है ना। एंड जो स्टूडेंट है वो हमारे फोटोग्राफी क्लब से ही है एंड उसके मुंह से आप उसका इंट्रोडक्शन सुन लेना और हर चीज़ जो वो बोलेगा कुछ भी फिल्टर में करने की कोशिश नहीं करूँगा, ना ही कोई कट रहेगा कोई भी सीन में। बिल्कुल रॉ इंटरव्यू रहेगा, जैसा वो बोलेगा वही आपको डिलीवर होने वाला है। होपफुली आपको इंटरव्यू मजा है देख के, एंड तक देखना। अब उसका अभी हम डायरेक्ट इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं और वहीं से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। तो चलो भाई, सेटअप हो चुका है, यहाँ पे हमारे कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। अभी हम बागिश का वेट करते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं। फुल सेटअप, माइक वाइक, ये रहा फ़ोन, आईफोन, हर चीज़ रेडी है। अब बस बागिश भाई ज्वाइन कर ले और हम स्टार्ट करें अपना। बागिश, सबसे पहले तुम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो सबके लिए। So hello everyone, my name is Bhagesh Pandey. I am second year electronics engineering student of JSS Noida. I think that's it. ठीक है। और तुम्हारा सोर्स ऑफ एडमिशन क्या था जब तुमने तुम्हारे टाइम पे एडमिशन लिया था? मैनेजमेंट का क्या सीन था और अगर तुम जे के रैंक के थ्रू आए थे तो रैंक का कट ऑफ कैसा गया था वो बता दो। तो मैं वैसे मैंने पहले जेईई मेंस का एग्जाम दिया था, फिर नेगेटिव के काउंसलिंग के थ्रू मैं आया था। तो जो सीएस का था अराउंड उस समय 70 के आसपास था और फिर डीएस का अराउंड 80 के आसपास था और एआईएमएल का भी उसी का अराउंड था। आईटी का गया था, मतलब वो डिपेंड करता है, ये जनरल कैटेगरी में बता रहा हूँ। तो उसके बाद आईटी का भी गया था अराउंड 90-95 के आसपास और इसी का गया था अराउंड 110 या 120 के आसपास। अच्छा। और फिर कोर ब्रांच तो बहुत आगे तक जाती है, मैकेनिकल वगैरह तो आई थिंक 6-6 लाख पे भी। मैकेनिकल की 6-6 लाख तक भी होती है मतलब रैंकिंग में? मैकेनिकल वगैरह में ज्यादा एडमिशन होता नहीं तो काफी आगे तक जाता है उसका, 4 लाख 5 लाख तक। और तो तुम्हारा ये जो कट ऑफ गया था उस समय, तो कट ऑफ लड़कियों के लिए कुछ अलग रहता है ना, प्रोविजन शायद, रिलैक्सेशन? हाँ, डिपेंड करता है कि आप होम स्टेट से, तो इसमें भी तो कोटा होता है। आप होम स्टेट से या अदर स्टेट से, अदर स्टेट वालों की थोड़ी ज्यादा आती है इन कंपैरिजन टू होम स्टेट, और इसमें वहाँ गर्ल्स कोटा भी होता है तो गर्ल्स की थोड़ी और ज्यादा आती है जनरली बॉयज के कंपैरिजन। हाँ। एंड जेएसएस का जब तुमने एडमिशन लिया था तब फीस स्ट्रक्चर कैसा था? जब मैंने एडमिशन लिया था तो जो ट्यूशन फीस थी, मतलब ओवरऑल जो फर्स्ट ईयर में लगती है उसमें मतलब पूरी इंक्लूडेड, आपकी जो लाइब्रेरी की फीस हो गई या फिर और सारी, मतलब जो मुझे एक बार देनी पड़ी थी वो कॉलेज में इतना पड़ा था अराउंड 1,38,000 और जो हॉस्टल था वो था 96,000 मेरे टाइम। बट अभी आई थिंक हॉस्टल हो गया 98,000 और अभी जब हम थर्ड ईयर में जाएंगे तो और बढ़ने वाला है, मैंने ऐसा सुना है। तो मेन बढ़े, अभी कोई ऐसा फिक्स हो आया नहीं है। ठीक है, हॉस्टल क्या मैं पूछूंगा वापस आपको। अभी तुम बताओ तुम्हारा एक्सपीरियंस अब तक कैसा रहा? तुमने एडमिशन 2022 में लिया था ना आई थिंक? हाँ, 22 में। तो अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा ओवरऑल कॉलेज में हर चीज? तक का एक्सपीरियंस बहुत ठीक ही रहा है, मतलब ऑब्वियसली एकेटिव कॉलेज है और उसके हिसाब से देखें तो अभी डिसेंट गया है अभी तक का एक्सपीरियंस। तो मतलब हाँ, कैंपस लाइफ वगैरह भी अच्छी ठीक ठाक ही है, मतलब ऐसा वो नहीं बोलेंगे बहुत ज्यादा एनआईटी उसके लेवल की है, मतलब ठीक है, अभी डिसेंट सही है। बहुत ना बहुत अच्छा है ना बहुत बुरा है, ओवरऑल बैलेंस्ड है। और अगर तुम मतलब क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आए थे तुम कॉलेज में और वैसा मीट हुआ या थोड़ा अलग लगा चीजें? जेएसएस के बारे में जो सुना था तुमने कॉलेज में एंट्री के पहले, मतलब? हाँ, जैसे पहले एक आध लोग भैया थे लोग मेरे, तो मैंने उनसे बात की थी तो पहले से ही एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही। उन्होंने को बताया था कि देखो यार, मतलब एकेटिव का कॉलेज है तो बहुत ज्यादा तो नहीं है। पहले मतलब जेएसएस का जब मेरे भैया लोग पढ़े थे, भैया के दोस्त वगैरह लोग, तो उसमें काफी अच्छा नाम था, काफी अच्छे ऊपर आता था। बट उन्होंने बताया था कि अभी थोड़ा डाउन हो गया है, तो उसके अकॉर्डिंग तो मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं थी। और उसके बाद यहाँ आके भी मतलब अराउंड वैसा ही गया है, तो बहुत ऐसा पहले से नहीं था, क्योंकि एनआईटी वगैरह तो ऑब्वियसली आपको पता है कि एनआईटी वगैरह नहीं आ रहा, आप एकेटिव का कॉलेज है स्टेट गवर्नमेंट का, तो वैसे ही था। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक ही गया मैं। क्योंकि जेएसएस का मैंने भी जब सुना था 2022 या 1 के पहले तक एक काफी अच्छा ओवरऑल था, उसके बाद चीजें थोड़ी बिगड़ने लगी। उसके बाद
कोर्सेज वगैरह भी बढ़ते जा रहे हैं और सब प्लेसमेंट वगैरह भी अभी थोड़ा सा रिसेशन वगैरह चल रहा है, उसकी वजह से भी थोड़ा नाम और इसका एक मेजर रीज़न जो कि बहुत लोग पूछ रहे थे मेरे को क्यों जेएसएस का खराब हुआ है, जितना मैंने सुना है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2001 में शायद से जेएसएस का स्टार्टिंग हुआ था, 2000 या 2001 में, एंड तब हाँ, और जेएसएस का मेन हेडक्वार्टर है मैसूर में, उन्हीं का है मेन ये कॉलेज, बट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जेएसएस को दिया गया था एकेटीयू को, लाइक कि उनके अंडर में चलेगा, बट तो मेजरली उन्हीं के अंडर में था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आई थिंक 20 ईयर्स का था, तो 2020 में या 21 के अराउंड ख़त्म हुआ था और वो प्रोसेसिंग में चल रहा है, तो वो प्रोसेसिंग का जो अभी ड्यूरेशन है कॉलेज के स्टूडेंट्स को उससे सफ़र करना पड़ रहा है। अभी जब पूरा किसी एक के पास चला जाएगा सारी चीज़ें, आई बिलीव तब वापस से सिचुएशन ठीक हो, बट उस फेज से हम लोग को निकलना पड़ रहा है, तो पूरा हम लोग के ऊपर आ रहा है प्रेशर। एग्जैक्टली क्योंकि अब ये भी चेंज हो गया है यूनिवर्सिटी में, तो मे भी चेंजेस आए, हाँ, हो सकता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम तो हो रहा है, एमपीएच भी काफ़ी चेंज हो गया अभी नीचे बेसमेंट में। हाँ, काफ़ी चीज़ चेंज हुई, थिएटर वगैरह भी बने हैं, तो मे कुछ चेंजेस आ रहे हैं। थिएटर कहाँ पे बन रहा है? अरे ये वो बनाया ना यहाँ पे, सॉरी एपी थिएटर बोल रहा हूँ मैं, ऑडिटोरियम बनाया ना नीचे। अच्छा, मैं एमपीएच की नीचे उसी बात करता हूँ। और सोसाइटीज़ के बारे में कॉलेज में कौन से के बारे में कब पता चला और तुम किस में हो, वो सारी चीज़ें बता दो एक बार। तो सोसाइटीज पहले बताया तो कौन कौन सी हैं, 3 कोडिंग की सोसाइटीज हैं, जैसे कि GDSC है, गूगल डेवलपर करके है एक, फिर MMIL है और एक नेपल सोसाइटी है। तो कोडिंग के लिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप इन तीनों सोसाइटी में जा सकते हो, जैसे कि मेरा फिल्म मेकिंग वगैरह में था इंटरेस्ट, मैं फोटोग्राफी क्लब में हूँ, और साथ ही मैं वर्ब एक सोसाइटी है जो जहाँ हमारे कल्चरल सोसाइटी है, जहाँ पे डांस वगैरह, सिंगिंग वगैरह और ये सब होते हैं, तो उसमें भी हूँ मैं मैनेजमेंट में। एंड उसके बाद आपकी बहुत सारी सोसाइटीज और हैं, जैसे कि ड्रोन वगैरह के लिए आई थिंक एल्बाट्रोस है, जो ड्रोन वगैरह करती है। हाँ, उसके बाद आपकी और सोसाइटीज हैं, ठीक है, बाकी तो काफी सारी है, बट मेन सोसाइटीज तुमने एड्रेस कर दिया। हाँ, ठीक है, मैं बता दिया। और फिर स्पोर्ट्स वाली भी हैं बहुत सारी, फुटबॉल की, चेस वगैरह की, और जिसमें आपका इंटरेस्ट आई थिंक उससे सारी रिलेटेड आपको सोसाइटी मिल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो तुम करंटली अभी किस में हो? कोडिंग के किसी सोसाइटी में हो तुम? नहीं, कोडिंग में नहीं, मैं एक फोटोग्राफी एंड फिल्म्स क्लब में हूँ, एक वर्ब में, 2 सोसाइटी में। इंटरेस्ट मेरा तरीक था। हाँ हाँ, नहीं ठीक है, कंप्लीट क्लियर। हाँ, तो और तुम दोनों सोसाइटी में फर्स्ट ईयर में घुसे थे या सेकंड ईयर? नहीं, मैं फर्स्ट ईयर में ही चला गया, मैंने सिर्फ 2 ही का दिया था, तो मैं दोनों में सेलेक्ट हो गया था, तो मैं तो फर्स्ट ईयर से ही हूँ अभी। मतलब फर्स्ट ईयर भी होता है सिलेक्शन और सेकंड ईयर में होता है, तो सेकंड ईयर में मैंने किसी का पारा नहीं था, मेरा इंटरेस्ट पहले से में था, तो मैं फर्स्ट ईयर से ही। ठीक है। और अगर बात करूँ मैं क्लासरूम्स और टीचर्स फैकल्टी, मतलब टीचर्स के साइड से सपोर्ट और क्लासरूम का कैसा एनवायरनमेंट रहता है ओवरऑली, उसके बारे में थोड़ा बता दो। क्लासरूम का एनवायरनमेंट ठीक ही रहता है, क्योंकि बच्चे जो है वो डिसेंट आते हैं, कुछ मैनेजमेंट वाले भी होते हैं, कुछ जेई के रैंक से भी आते हैं, और टीचर्स का सपोर्ट अच्छा होता है कि अब वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर आप कैसा बिहेव कर रहे हो उनसे, और कैसा आपका मतलब ओवरऑल आप कैसा अपना इनपुट दे रहे हो क्लासेस वगैरह में, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट ओवरऑल मैं बोलूँगा कि अच्छा ही है, अगर आप करना चाहते हो तो अच्छा हो जाता है। मतलब बस टीचर के साथ पर्सनली कोई मैटर में मत पढ़ो, है ना, वही है। रिस्पेक्ट करो, और मतलब ऐसा कुछ मुझसे ना लगो तो सही है। क्लासरूम्स तो जेएसएस में है नॉन एसी। हाँ, क्लासरूम मोस्टली जो AB5 में फर्स्ट ईयर तो जो है AB5 में चलता है, कैटू ब्लॉक 5 में, तो उसमें मोस्टली जो क्लासेस हैं वो सारी तो नॉन एसी हैं, बस 1-2 क्लासेस जो है बेसमेंट में वो एसी वाली है, तो वो डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है कि किसको मिलना है। हाँ, पिछली बार आई थी जब हम लोग थे उस समय आईटी के बैचेस चलते थे उसमें, अब इस साल पता नहीं किसके हैं, और मतलब वो ब्लड पे डिपेंड करता है किसको मिलना है, वैसे तो सारी नॉन एसी। अच्छा, एक जो मेन क्वेश्चन सबका था कि यूनिफॉर्म जो अभी नया अनाउंस हुआ है जेएसएस में, तो वो तुम लोगों के टाइम से लागू है या अभी जो नई बैच आई थी ऑलरेडी लास्ट ईयर 2023 की बैच, उनके ऊपर लागू की ये चीज? नहीं, जब हम लोग आए थे तो कोई ड्रेस कोड नहीं था। जो हम लोग के बाद वाला जो बैच आया 2023 उसमें लग गया, आई थिंक व्हाइट और ब्लैक है, व्हाइट ऊपर शर्ट और नीचे ब्लैक पैंट। अच्छा, हम लोग के टाइम पे नहीं था। उनका जो ये अभी यूनिफॉर्म दिया है फर्स्ट ईयर में, उनको ये 4th ईयर तक कंप्लीटली कवर करना है या ओनली फर्स्ट ईयर है सिर्फ उनको पहनना ही है? कुछ पता है इसके बारे में? इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उनको आई थिंक कंटिन्यू ही करना है इसको, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, क्योंकि अब लग गया है और यूनिवर्सिटी भी बन गई, तो उनको आई थिंक अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी बनानी है। इसकी वजह से मे भी तो एक कॉलेज में भी डिफरेंस दिखता है कि हम लोग जैसे कुछ भी पहनते हैं अपने हिसाब से, एंड वो लोग को यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ रहा है अभी, क्योंकि उसी बैच से ये लागू है। हाँ,
हाँ ये तो है थोड़ी दिक्कत, मतलब दिक्कत क्या, हाँ कि अब आप स्कूल से आते हो यूनिफॉर्म से, फिर यहाँ पे कॉलेज में, तो ये मे भी ठीक है, कुछ कुछ चीजों के लिए ठीक है, बट कुछ चीजों के लिए मतलब मतलब ठीक नहीं स्कूल भी है। लाइफ तुमने पूरा यूनिफॉर्म में निकाला, तो कॉलेज में एटलीस्ट हाँ, उतना एक्सपेक्टेशन करता है। फिर हाँ, कॉलेज में आके वही चीज, हाँ अब वही है कि सारे कॉलेज भी लगा रहे हैं जेल बजाज वगैरह, मतलब एक ही टीम रिलेटेड, अभी आई थिंक काइट में नहीं है, काइट में और एबीएस में जेल भी नहीं है, नहीं एबीएस में है, सॉरी अजय गर्ग में नहीं है। हाँ जगह ईवीएस में है, और आई थिंक अब जेल बजाज में और जेएसएस में अब लग गई है पहले। जेल बजाज में है शायद, मेरे टाइम से ही था। हाँ जेल में, हाँ जेल बजाज में। जेल बजाज में। और अच्छा अभी मैं पूछता हूँ, कैफेटेरिया एंड कॉलेज सराउंडिंग, मतलब कॉलेज के बाहर का कैसा रहता है एनवायरनमेंट शाम के टाइम पे, या वैसे कैफेटेरिया कितने बजे कब तक खुला रहता है, और ऑप्शंस क्या क्या मिलते हैं वो सब बता दो। तो मतलब जैसा कहीं कि ये एडवांटेज है कि ये काफी अच्छे लोकेशन पे है, तो मतलब मेट्रो वगैरह बहुत पास में है यहाँ पे, और आप गेट से बाहर ही निकलोगे तो आपको बहुत सारे फूड स्टॉल वगैरह मिल जाएंगे। तो मतलब एरिया वाइज देखें तो जैसे काफी अच्छा है, क्योंकि आपको जितनी भी नीड है, मतलब जितनी भी आपको जरूरत पड़ सकती है कुछ चीजों की, वो आपको मोस्टली बहुत आसपास मिल जाएगा 1 किलोमीटर के एरिया में। तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक जेएसएस काफी अच्छा है। और अंदर के कैफेटेरिया वगैरह की बात करें तो एक एमिनिटी है जहाँ पे आपको सारे स्टेशनरी वगैरह के सामान मिल जाएंगे, कोडिंग वगैरह मिल जाएगा, फोटो कॉपी वगैरह कराना है वो हो जाएगा। और कॉलेज में एक कैफेटेरिया है जो आई थिंक 5-6 बजे तक खुला रहता है, वहाँ पे आपको वही फूड वगैरह मिल जाएंगे, जो आपको कुछ खाना वगैरह है तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह वही चल रहा है, जूस वगैरह। और हाँ दो ही चीज़ आई थिंक, कैफेटेरिया है, और ऐसे बॉयज हॉस्टल में एक कैंटीन है छोटा सा, वहाँ भी आपको मिल जाएगा, जो छोटी मोटी चीज़ें मिल जाती है। और कैफेटेरिया का खाना कैसा है, तुम्हारा एक्सपीरियंस, मतलब तुम ट्राई करते हो खाना वहाँ का या बाहर से ज़्यादा? कैफेटेरिया में खाना क्वालिटी तो अच्छी है, बट वही आपको बाहर के कंपेरिजन में थोड़ा महंगा मिल सकता है 10-20, तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो बाहर प्रीफर करते हैं खाना, या फिर कभी किसी को बैठना है ऐसे जनरली तो कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके बैठ जाता है, और थोड़ा महंगा होता है 10-20, वरना क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी बेस्ट होती है। क्वालिटी चलो। और ओवरऑली तुम्हारा फीडबैक क्या रहेगा, मतलब कॉलेज के लिए क्या, किस चीज़ में तुम्हें लगता है कि लैग कर रहा है अभी करेंटली हमारा कॉलेज, जो कि बेटर कर दे तो काफ़ी सही होगा सबके लिए, या आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? हाँ एक तो अभी आई थिंक रिसेशन वगैरह की वजह से प्लेसमेंट आई थिंक अच्छे नहीं जा रहे हैं, वो आई थिंक किसी भी कॉलेज के नहीं जा रहा है। हाँ वो तो कॉलेज उस पर काम करे, थोड़ा कंपनी वंपनी खुला है, तो प्लेसमेंट अगर अच्छे हो तो बच्चे और आएंगे। और आई थिंक जब हम लोग आए थे तो कैंपस लाइफ थोड़ी सी ज्यादा अच्छी थी, अभी आप देख रहे हो जेलिकन वगैरह में थोड़ी अभी उतनी अच्छी नहीं हो पा रही है, तो आई थिंक थोड़ा सा और हाँ गेस्ट वगैरह को बुलाए वो लोग, थोड़ा मतलब ज्यादातर चीजों को जितना हम लोग एक्सप्लोर कर पाए अलग अलग चीजों के बारे में, वो चीजें आई थिंक थोड़ी सी इम्प्रूव करनी चाहिए। ओवरऑल ऐसे तो बोलूंगा एक ठीक ही है, बहुत सारे मैंने सुने दोस्त वगैरह मेरे केजी में, तो वहाँ तो काफी स्ट्रिक्ट रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग देखे तो मैं बोलूँगा एक डिसेंट कॉलेज है, अगर आप AQ2 के थ्रू आ रहे हो तो आई थिंक एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। फेस्ट का तो तुमने जो देखा उससे हम लोग का टाइम पे क्या हुआ था, 2021 में हमारी एडमिशन हुई थी, तो 22 में जो फेस्ट हुआ था वो अब तक का बेस्ट हमें जो मिला था। उसमें जो सिंगर आए थे उनका नाम मुझे याद नहीं, कौन आए थे? निखिल निखिल डिसूजा तुम्हारे टाइम पे आए थे, हमारे टाइम पे कोई पंजाबी सिंगर आए थे, हाँ वही थे शायद, एंड स्वेट्रेक्स थे समथिंग कोई ऐसा करके, फिर कॉमेडियन सारे वो कॉमेडियन भी आए थे, वो रवि शास्त्री शायद थे, तो काफी तो वो डे बाय डे वो डिग्रेड, मतलब काफी डिग्रेड हो गया, इस साल तो कुछ भी नहीं था, तो फेस्ट लाइफ अच्छी नहीं है कंपैरेटिवली। और तुम्हारा टिप क्या रहेगा जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए, कोई टिप्स अगर तुम्हारी तरफ से होगी तो? टिप्स तो बहुत ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप आ रहे हो तो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें थोड़ा सा आप नॉलेज लेके आओ, या फिर अगर कोडिंग वगैरह करने थोड़ा सा नॉलेज ले लोगे तो ये होता है कि आपको जैसे सोसाइटी वगैरह क्या है ना, जिनको थोड़ा सा नॉलेज होता है पहले से, तो उनको ज्यादा प्रीफर करती है अपनी सोसाइटी वगैरह में के लिए, क्योंकि सबको चाहिए कि उनके पास अच्छे लोग, तो अगर आप जिसमें भी अच्छे हो, आप म्यूजिक में या फिर जिसमें कोडिंग में अच्छे हो, आप फिल्म मेकिंग में अच्छे हो, उसमें थोड़ा एक्सप्लोर करो, जितने ज्यादा चीजों में अपना इंटरेस्ट आपका है उसमें थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, तो यहाँ पे आप आगे आई थिंक अच्छा वो हो जाएगा आपका, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, और बस यही है, ऐसा कुछ नहीं है, चेक करो बस। और तुम्हारा हॉस्टल का बता दो लास्ट में, बस हॉस्टल में नहीं, क्योंकि मैं डे स्कॉलर हूँ तो मुझे हॉस्टल का पर्सनली बिल्कुल नॉलेज नहीं है, कैसा कितना सिक्योर्ड है, कितना सेफ है, कितने चीज़ें तुम्हें स्टार्टिंग में दिखानी पड़ती है एंट्री के वक्त ताकि सेफ्टी बनी रहे, कैमरास का, और ओवरऑल हॉस्टल का माहौल कैसा है वो सब बता दो एक बार लास्ट।
तो कैमरास वगैरह तो अब लग गए हैं, हम लोग आए थे तो उस टाइम नहीं था। जब हम लोग आए थे तो थोड़ा बहुत इंट्रो भी होता था, जिसे हम लोग इंट्रो बोलते हैं, हाँ। तो थोड़ा बहुत वो था। लेकिन पिछले साल हम लोग के साइड, जब हम लोग का जब बैच आया सेकेंड ईयर में, तो काफी स्ट्रिक्ट कर दिया गया, वो एंटी रैगिंग स्क्वाड वगैरह ये सब हो रहता है। तो इस साल तो आई थिंक बहुत कम हुआ है, और आने वाले टाइम पे मुझे लग रहा है कि बहुत और कम ही होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे, क्योंकि केसेस भी बहुत बढ़ रहे हैं उससे, रैगिंग वगैरह के काफी। अब आईटी मंडी वगैरह में हमने सुना है, तो उसकी वजह से कॉलेज थोड़ा स्ट्रिक्ट है अभी। तो आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो ट्राई करोगे कि हॉस्टल भी जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इंजीनियरिंग लाइफ है, तो आप चाहोगे कि आप फर्स्ट ईयर या फिर कुछ आप हॉस्टल में बिताओ, तो अच्छा होता है अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में रहोगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्त बनते हैं आपके, सीनियर से भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है। तो कम से कम फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो ट्राई करो मिल जाए, वरना यहाँ पे आसपास बहुत सारे पीजीज वगैरह हैं, वो भी मिल जाते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड रूम होते हैं यहाँ पे। तो ये ऐसा होता है कि जो पहले आता है उसको पहले मिल जाता है। तो अगर आपको नहीं मिलता, हाँ, तो अगर आपको नहीं मिलता तो आप बाहर ले लो। बाकी आप फीस का भी थोड़ा मे भी बढ़ सकता है। अभी की जो फीस है, अभी इस टाइम वो 98,000 है, इसमें से 3,000 आपकी सिक्योरिटी होती है, और जिसमें अब मेस वगैरह सब इंक्लूड होता है। तो 98,000 एक नॉन एसी हॉस्टल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बाहर पीजीज काफ़ी कम में ऑप्शंस में मिलते हैं ना आपको, लाइक 98,000। नहीं सर, एक्चुअली ये एरिया ही ऐसा है ना, आप बाहर भी जाओगे तो आपको 10-12 हजार महीने का पड़ ही जाएगा। तो मतलब आपको सेम ही पड़ेगा, ऐसा ना सस्ता है ना वो। क्योंकि मुझे पहले लगा, जब मैं स्टार्टिंग में आया था ना, तो मुझे लगा था कि काफी महंगा है, बट मैंने एरिया, क्योंकि बहुत सारी कंपनी है आसपास ना, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग काम करने वाले, तो उसकी वजह से वो रेट काफी बढ़े। तो आपको मतलब फ्लैट वगैरह भी मिलेंगे तो बहुत दूर मिलेंगे, सस्ते विद्यापुरम साइड। यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग प्राइस वाइज तो आपको बहुत डिफरेंस नहीं मिलेगा, बट हाँ, अगर आपको मिल जाता है तो ले लो फर्स्ट ईयर में, नहीं तो आप बाहर भी प्रेफर। बॉयज हॉस्टल की कैपेसिटी कितनी है टोटल, कितने रूम्स? बॉयज हॉस्टल में, क्योंकि अब एक ही हॉस्टल है, उसमें सारा ईयर रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग तो कैपेसिटी में, हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बोलूंगा कि कैपेसिटी तो कम ही। आई थिंक फर्स्ट ईयर में मैक्सिमम 200-250 के अप्रोक्स बच्चे आते हैं, और उसके बाद सारा ईयर होता है, तो उसकी वजह से भी काफी कैपेसिटी मतलब वैसे कम है वैसे, मतलब मैं रूम्स के हिसाब से कह रहा हूँ, चारों साल का अगर मिला दो तो अप्रोक्सीमेट कितना है, वैसे मैं पूछ रहा हूँ। क्या सर, सॉरी? चारों साल का अगर मिला दो, लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं हॉस्टल में, वो पूछ रहा हूँ बीएच में। नंबर ऑफ आई थिंक होंगे 70-80 होंगे रूम, आई थिंक 70-80। हाँ, अप्रोक्स मतलब 100 के अंदर है बेसिकली। और एक 100 के अप्रोक्स। एक रूम में 2 या 3? नहीं, एक रूम में यही इसका थोड़ा वो है डिसएडवांटेज है कि आप फर्स्ट ईयर से लेके फोर्थ ईयर तक भी जाओगे तो आपको तो ट्रिपल शेयरिंग मिलेगा, इसलिए बहुत सारे बच्चे तक हाँ सेकेंड ईयर वगैरह में छोड़ देते हैं। मतलब अगर 100 होंगे तो 300 बच्चे, 300 रूम्स अप्रोक्स। और ये भी है ना कि फैकल्टी वगैरह भी कुछ रहती है इस साइड। अच्छा, तो उनके बने नहीं। और बॉयज हॉस्टल मैं बता दूं, जो बीएच हम लोग कहते हैं वो है नॉन एसी उधर, और एक है आईएसएच है ना उसका नाम, आईएसएच, वो एसी हॉस्टल है। एंड गर्ल्स हॉस्टल में एक ही बिल्डिंग में एसी नॉन एसी दोनों है उसमें, है ना? तो फ्लोर वाइज डिवाइडेड। हाँ, और स्ट्रेंथ अगर कॉलेज की मैं बात करूँ अप्रोक्सीमेट 3,500-4,000 जितने बच्चे होंगे सारे डिपार्टमेंट्स और सारे ईयर्स के अगर मैं मिला दूं, तो हॉस्टल रूम्स की कैपेसिटी तो कम है काफ़ी। हाँ, कम। हाँ, तो वैसे बहुत सारे बच्चे आते भी है हमारे जैसे डे स्कॉलर जो घर से आते हैं या बाहर पीजीज में भी रह लेते हैं या रेंट करके। ठीक है ओके, थैंक्स बागिश, सारे क्वेश्चंस तुमने बता दिए। ये सारे काफ़ी डाउट्स थे अभी जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं। इंटरनल कॉलेज की डिटेल्स मुझे पता, मतलब जो जितना मुझे पता था हॉस्टल्स रिलेटेड मुझे स्पेसिफिकली बहुत कम पता था, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ एक हो जाता तो सही है। हाँ सर, इंस्टाग्राम वगैरह पे काफी मैसेज आ रहे हैं, वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम वगैरह इसकी वजह से। हाँ, मैं बता दूँ बागिश ने भी एक सोसाइटी हमारे पूरे कॉलेज कैंपस का टूर दिया है। मैं इस वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से दिया था और काफ़ी ज़्यादा देखा भी है लोगों ने उसको, काफ़ी अच्छे से शूट किया। हाँ, एंड बागिश को मैं जानता भी हूँ हमारे सोसाइटी के थ्रू, क्योंकि मैं भी फोटोग्राफी सोसाइटी में ही हूँ। एंड बागिश हमारे फोटोग्राफी सोसाइटी का बहुत ही अच्छा वीडियोग्राफर है, तो वहीं से हम लोग जानते हैं उसको, बागिश को। तो मैंने सोचा उसके साथ आपको दिखा दूँ। अब एक आएगा पॉडकास्ट या इंटरव्यू कह लो तुम्हारे किसी लोअर ईयर के साथ, जस्ट इमीडिएट जो लोअर ईयर है, क्योंकि वो लोग अभी आए हैं यूनिफॉर्म के साथ, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा देखते हैं। ओके, ठीक है बागिश।